ये वीडियो आपका दिल खुश कर देगा। द मम्मी 4 के सारे न्यू अमेजिंग अपडेट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। हमारा बचपन का प्यार वापस आने वाला है। बीच में अब तक जितनी भी मम्मी मूवीज आई है सारी भूल जाइए। जो पुरानी मम्मी मूवीज है उनका अगला पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, वो भी वही सेम एक्टर्स के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही पुराना मैजिक फिर से रिक्रिएट होने वाला है और ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। अगर आप भी उन पुरानी द मम्मी मूवीज के फैन हो तो ये वीडियो आपको वो सुकून देने वाला है जिसकी तलाश आप पिछले 20-25 सालों से कर रहे हो। आने वाले द मम्मी 4 मूवी के बारे में आपको सारे अपडेट्स तो दूंगा ही, इसी के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों पार्ट 3 में हमें हमारी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं देखने को मिली थी, पार्ट 3 क्यों लोगों को उतना पसंद नहीं आया था और क्यों अब तक अगला पार्ट नहीं बन पाया। इस मम्मी 4 मूवी की रिलीज डेट क्या होने वाली है और कैसे वही सारे पुराने एक्टर्स वापस आ रहे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एज अ हार्डकोर द मम्मी फैन आपके मन में जो भी सवाल है आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आई नो ये खबर सुन के आप खुश तो बहुत हो गए होंगे, लेकिन दिल थाम के बैठिए, आपकी खुशी दुगनी होने वाली है। बस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही एडवेंचरस क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट करे उसी एडवेंचर पर आपको वापस लेकर चलता हूँ जिसका इंतजार आप पिछले 20-25 सालों से कर रहे हो। रिसेंटली आपने ली क्रोनीज द मम्मी मूवी देखी होगी जिसका उन पुरानी मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही किसी और मूवी से। वो एक स्टैंड अलोन हॉरर मूवी है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। हम सभी फैंस उन पुरानी मूवीज का अगला पार्ट देखना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। फिर 2017 में हमें पता चलता है कि द मम्मी मूवी आ तो रही है लेकिन रीबूट हो रही है। हम डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन फिर भी एक अलग एक्साइटमेंट थी क्योंकि मूवी में होने वाले थे टॉम क्रूज। तो सभी ने सोचा द मम्मी और टॉम क्रूज क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्या बेहतरीन मूवी बनेगी। वैसे तो मूवी ठीक ठाक थी, लेकिन एज द मम्मी फैन सभी लोग डिसअपॉइंट ही हुए थे। मूवी में एक्शन था, एडवेंचर था, लेकिन वो पुरानी मम्मीज वाली फीलिंग पूरी तरीके से मिसिंग थी। उनकी तो प्लानिंग भी थी कि इस यूनिवर्स को डार्क यूनिवर्स के नाम से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी खासी कमाई करने के बावजूद भी लोगों को वो मूवी उतनी पसंद नहीं आई थी और उन्हें समझना भी चाहिए था द मम्मी मूवी का मैजिक कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में नहीं है, बल्कि उस पुराने कास्ट में है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस कास्ट के बिना मम्मी मूवीज अधूरी है। मतलब आप बस इमेजिन करिए, क्या इंडियाना जोन्स मूवी हैरिसन फोर्ड के बिना बन सकती है? क्या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बन सकती है जॉनी डेप के बिना? वैसे ही एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर के बिना द मम्मी मूवी अधूरी है। यह एक्टर इन मूवीज की जान है, इसी की वजह से तो वो पुरानी मूवीज हमें आज भी याद है। उस हीरो का कॉस्ट्यूम, फाइट करने का तरीका और वो अंदाज भी बहुत ही यूनिक था। इवन उसे गन से भी बहुत प्यार है, ये भी हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब कुछ प्रेजेंट करने वाले वो सीन्स भी कितने बेहतरीन थे। बिना डरे आगे बढ़ना, सुराग ढूंढना और वो सारा एडवेंचर हम कैसे भूल सकते हैं। मम्मी से वो कितनी नफरत करता है और वो सारे रियलिस्टिक फील होने वाले खजाने वाले सीन्स भी। ये मूवीज भरी हुई है ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स से। फाइनली स्टूडियो को भी समझ में आ गया कि ब्रेंडन फ्रेजर के बिना ये मूवीज उस तरह मैजिक क्रिएट नहीं कर सकती। तो काफी लंबे इंतजार के बाद यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ये अनाउंस कर दिया है कि द मम्मी 4 मूवी बन रही है। मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि पुरानी कास्ट फिर से रिटर्न कर रही है। यानी कि दोस्तों, ब्रेंडन फ्रेजर के साथ साथ रेचल वाइस भी वापस आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी वही फेवरेट एक्ट्रेस हमें फिर से देखने को मिलेगी मम्मी से फाइट करते हुए। दोस्तों कमेंट्स में मुझे अभी बताइए, है ना ये सबसे बेहतरीन न्यूज़? रिक ओकॉनेल मूवी की जान है तो एवलिन मूवी की हार्ट है। सच बताना, ईवी आपके दिल में भी बसती थी ना? और क्यों ना हो, वो है ही इतनी खूबसूरत, समझदार और इंटेलिजेंट भी। तो जितना हीरो इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट ये हीरोइन भी है। पुरानी दोनों मूवीज में जितना मजा हीरो की वजह से आया था उतना ही हीरोइन की वजह से भी। और ये वाला आइकॉनिक सीन हम कैसे भूल सकते हैं। ईवी के दिमाग के बिना तो कोई भी चीज ढूंढ पाना नामुमकिन है। ये वाला सीन देखकर तो सच में रोना आ गया था। और इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि उन दोनों मूवीज में ज्यादा जान डालती है इन दोनों कैरेक्टर्स की लव स्टोरी। आइकॉनिक लव स्टोरी थी। याद कीजिए वो फांसी वाला सीन, वो भी कितना मजेदार था। वो किस और फिर फांसी वाले सीन की वजह से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। रिक दिलोजान से उसकी मदद करता है, इवन उसकी वजह से जो रायता फैला है उसे भी समेटता है। दोनों की लव स्टोरी को फील करने के लिए कई सारे बेहतरीन सीन्स थे मूवी में। इवन पार्ट 2 में भी सेम चीज कंटिन्यू होती है। दोनों में अभी भी उतना ही प्यार है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनके प्यार के बिना भी द मम्मी मूवीज अधूरी है। तो अगर आप द मम्मी मूवीज के हार्डकोर फैन हो तब तो ये सवाल आपके दिमाग में 100% आया होगा। अगर इन दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन थी फिर भी पार्ट 3 में रेचल क्यों नहीं थी? क्यों पार्ट 3 में एक्ट्रेस को चेंज कर दिया था और हमें डिसअपॉइंट कर दिया था?
एक तो पार्ट 3 पहले दोनों मूवीज से काफ़ी डिफरेंट लगता है। ऊपर से मूवी में रेचल भी नहीं थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूनापन भी लग रहा था। पार्ट 3 में रेचल क्यों नहीं थी, ये बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि पार्ट 3 के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था। वैसे तो मूवी ठीक ठाक एंजॉयबल थी, इसमें वो सारे एलिमेंट्स थे जो एक एडवेंचरस मूवी में होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये उन पुरानी मूवीज का सीक्वल लगती ही नहीं है। भले ही मूवी में रिक ओकॉनेल और जोनाथन का कैरेक्टर सेम था, इसकी वजह से यूनिवर्स का कंटिन्यूएशन तो लग रहा था, लेकिन कहीं पर भी वो फीलिंग नहीं आ रही थी। एक तो पुरानी मूवी के एक्टर्स भी मिसिंग थे, ऊपर से मूवी को चाइना में शिफ्ट करवा दिया, जिसकी वजह से पूरी वाइब भी चेंज हो गई। अब मूवी के सिर्फ टाइटल में ही द मम्मी था, लेकिन द मम्मी वाली फीलिंग आ ही नहीं रही थी। हालांकि हम तो फैंस हैं, तो हम तो मूवी को एंजॉय ही करना चाहते थे। एलेक्स बड़ा हो गया था, लेकिन ये वो वाला एलेक्स लग ही नहीं रहा था। विलन खतरनाक था, लेकिन इसकी कहानी के साथ हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। भले ही अच्छे विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही थी। ये मूवी कुछ ज़्यादा ही फैंटेसी जॉनरा में चली जाती है और सारे के सारे लोकेशंस भी अलग है। मूवी में हमें ड्रैगन और कुछ अलग अलग क्रीचर्स देखने को मिलते हैं और येती भी। अच्छे खासे बजट के साथ इसे बनाया गया था और कुछ कुछ सीन्स अच्छे भी थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो पुरानी मम्मीज वाली फीलिंग यहाँ पर कम्प्लीटली मिसिंग थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इस मूवी के डायरेक्टर चेंज हो गए थे। मूवी ने अच्छी कमाई भी की, लेकिन ऑडियंस को ये उतनी पसंद नहीं आई, और सच बोलूं तो फैंस के लिए ये मूवी डिसअपॉइंटिंग साबित हुई। मैं खुद हमेशा इस मूवी को इस उम्मीद के साथ देखता हूँ कि शायद इस बार ये मुझे पहले से ज्यादा पसंद आ जाए, लेकिन हम इसे कितनी ही बार क्यों ना देखें, ये मूवी वो वाला मैजिक क्रिएट कर ही नहीं पाती। इस चीज के दो बड़े रीजंस ये है कि पुराने एक्टर्स इसमें मिसिंग थे और मूवी के लोकेशंस भी चेंज हो गए थे। इसमें तो हमें पिरामिड्स भी देखने को नहीं मिले। द मम्मी मूवीज तो पिरामिड्स के बिना भी अधूरी लगती है। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ तो यही थी कि रेचल मूवी में नहीं थी, जिसकी वजह से हमें वो केमिस्ट्री फील ही नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर क्यों इस एक्ट्रेस ने पार्ट 3 करने से मना कर दिया था। कुछ खबरों की अगर माने तो रेचल को पार्ट 3 की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी, जो कि सच बात भी है। स्क्रिप्ट पढ़ के उसे पता चल गया होगा कि इसमें तो वो पुरानी मम्मीज वाली फीलिंग नहीं है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी, उन दिनों रेचल माँ बनी थी, रिसेंटली ही उसे बेबी हुआ था। अब पार्ट 3 की शूटिंग चाइना में होने वाली थी और इतनी दूर वो बेबी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और स्टूडियो भी रुक नहीं सकता था, स्टूडियो को भी उसी समय मूवी बनानी थी। तो इस सब की वजह से रेचल ने पार्ट 3 करने से मना कर दिया था। कुछ और खबरों की अगर माने तो रेचल को उस वक्त वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जैसी उसे मिलनी चाहिए थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 का इक्वली इंपॉर्टेंट हिस्सा होने के बावजूद भी उस वक्त उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। इवन वो मूवी के प्रीमियर्स भी अटेंड नहीं करती थी। अब सच क्या है ये तो बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन पार्ट 3 ना करने का असली रीजन इन तीनों में से ही कोई है। मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ कि उसने पार्ट 3 नहीं किया था, क्योंकि अब वो मैजिक बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है जो हमें द मम्मी 4 में देखने को मिलने वाला है। ये न्यूज़ 100% कंफर्म है कि ये दोनों कैरेक्टर्स द मम्मी 4 में होने वाले हैं, यानी कि वही पुरानी फीलिंग वापस आने वाली है। अब आपके मन में और एक सवाल होगा, रेचल वापस आने वाली है तो पार्ट 3 का क्या होगा? तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है। पार्ट 3 को वो पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी कि जो आने वाली मूवी है वो डायरेक्टली द मम्मी रिटर्न्स का सीक्वल रहेगी, या तो फिर वो पार्ट 3 का ही कंटिन्यूएशन हो सकता है, क्योंकि कैरेक्टर तो सेम ही है। क्योंकि पार्ट 3 में भी उस कैरेक्टर का नाम एवलिन ही था, भले ही उसका अंदाज बहुत ही डिफरेंट था, वो ईवी की तरह फील ही नहीं हो रही थी। फिर भी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पार्ट 3 को इग्नोर ही कर देना चाहिए, और जो आने वाली मूवी है वो डायरेक्टली द मम्मी रिटर्न्स का सीक्वल होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तब तो आपकी खुशी के आंसू निकलना तय है। आपको क्या लगता है, पार्ट 3 को इग्नोर करना सही रहेगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा और भी पुराने कैरेक्टर्स वापस आने वाले हैं। वो जो घोड़े वाला आर्डेथ बे का कैरेक्टर था ना, वो भी हमें फिर से देखने को मिलेगा, और जोनाथन भी। उनके रोल्स भी वही दोनों एक्टर्स प्ले करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, अब तक जो भी हमें मिसिंग लग रहा था वो सब कुछ हमें आने वाली मूवी में देखने को मिलेगा। चलो आपको और ज़्यादा खुश कर देता हूँ, मूवी के लोकेशंस भी इस बार सेम होने वाले हैं। मतलब वही लोकेशंस जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमें देखने को मिले थे। वही पिरामिड्स, वही रेगिस्तान, फिर से वही कलर ग्रेडिंग हमें देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 ने आपको जो मज़ा दिलाया था वही सेम मज़ा आपको एक बार फिर से आने वाला है। तो फिर से एक नई खोज होगी, एक नए एडवेंचर पर जाने का मौका मिलेगा, फिर से एक मम्मी जागेगी, एक नई कहानी हमें देखने को मिलेगी। एक्शन, कॉमेडी, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े, वही सारे आइकॉनिक सीन्स जिन्हें हम लंबे समय से मिस कर रहे हैं। आपके मन में कुछ और सवाल होंगे, जैसे कि क्या इमोटेप और अनाकसुनामुन भी वापस आएगी? तो अब तक इसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे भी इन दोनों की कहानी तो खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से वो इमोटेप को वापस तो नहीं लाएंगे। वैसे भी उसे वापस लाने का कोई पर्पज नहीं है। पुनर्जन्म वाली अनाकसुनामुन भी मर चुकी है। रॉक का कैरेक्टर यानी कि द स्कॉर्पियन किंग का कैरेक्टर भी मर चुका है, तो वो भी वापस नहीं आ सकता। तो इस बार नई विलन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, नई कहानी रहेगी, कुछ नए कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एलेक्स के रोल को रिकास्ट करा जाए, उनका बेटा बड़ा हो गया है यही दिखाया जाएगा, और वो भी एडवेंचर में साथ रहेगा। मेन फोकस जो है वो रिक ओकॉनेल के कैरेक्टर पर ही रहना चाहिए।
और वही पुराने क्लासिक साउंड ट्रैक्स अगर हमें दोबारा से सुनने मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ब्रेंडन फ्रेजर के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। रिसेंटली इस एक्टर की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ चुकी है, स्पेशली ऑस्कर मिलने के बाद। द वेल मूवी में अमेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करने के बाद ऑस्कर तो उन्हें ही मिलना था। ऑस्कर के स्टेज पर वो रो रहे थे और अपनी जर्नी के बारे में भी बता रहे थे। जिन दिनों द ममी मूवीज रिलीज हुई थी उन दिनों ये सबसे हाईएस्ट पेइंग एक्टर बन गए थे। बीच में उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाद उनका वजन भी काफ़ी बढ़ गया था। ऑस्कर्स के स्टेज पर हम देख भी सकते हैं कि उनका वजन काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन अब द ममी 4 के लिए वो फिर से खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे हैं दोबारा उसी शेप में आने के लिए। रिसेंटली कई सारे शोज में उन्होंने द ममी 4 के बारे में कंफर्मेशन भी दी है। उनका वजन भी कम हो रहा है और फिर से वो शेप में आ रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। द ममी 4 में वो हमें फिर से वैसे ही दिखेंगे। मूवी की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। पहले मूवी 2028 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उसे बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले हैं। अब मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट है 15 अक्टूबर 2027। यह मूवी काफी अच्छे खासे बजट के साथ बनाई जा रही है और इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो पुरानी मूवीज की तरह ही ये भी हमें बिल्कुल रियल लगने वाली है। स्पेशली ब्रेंडन फ्रेजर ने यह कंफर्म किया है कि इस बार वो फैंस को वही सब कुछ देना चाहते हैं जिसका वो पिछले 20-25 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही पुरानी फीलिंग वापस देने का उन्होंने वादा किया है। इन मूवीज की खासियत यह भी है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री, इवन साइड कैरेक्टर्स की जो मेन कैरेक्टर्स के साथ केमिस्ट्री है वो भी, जॉनथन के कैरेक्टर के कॉमेडी के बिना भी मूवी उतनी ही अधूरी है। तो इस सब की वजह से दोस्तों क्या पता इमोटेप शायद वापस भी आ जाए। मतलब ऑफ कोर्स अगर ये पॉसिबल हुआ तो ही, अगर स्टोरी की डिमांड रही तब ही। ठीक से सोचा जाए तो इमोटेप की वापसी फैंस को खुशी करेगी। हालांकि मेन विलन कोई और रहेगा, जैसे कि पार्ट 2 में भी मेन विलन द स्कॉर्पियन किंग था। जो भी हो, उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि इस मूवी को सिर्फ नॉस्टैल्जिया फील करवाने के लिए नहीं ला रहे। मतलब ये सिर्फ कैश ग्रैब करने के लिए नहीं बनाई जा रही। पुराने फील के साथ साथ आपको एक नई कहानी ही देखने को मिलेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो वो राइट साइड ऑफ द रिवर पर लैंड करेंगे। पार्ट 1 अगर आपको याद है तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। सच में द ममी ऐतिहासिक मूवीज है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है। आपको कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मार्वल मूवीज नहीं देखी है, लेकिन आपको शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिन्होंने द ममी नहीं देखी है। इस बार मूवी के डायरेक्टर भी बढ़िया है, जिन्होंने स्क्रीम, एबिगेल और रेडी और नॉट जैसी मूवीज बनाई है। उन्होंने कंफर्म किया है कि वो ऑन साइट लोकेशंस पर जाकर शूट करने वाले हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये मूवी वैसी ही बनाई जा रही है जैसे ओरिजिनल मूवीज बनाई गई थी। अब इससे ज्यादा खुशी की बात फैंस के लिए और क्या हो सकती है। अगर ये मूवी वर्क कर गई, जो कि करेगी ही, तो इसके बाद हमें द ममी 5 भी देखने को मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी रहेगी, ये मूवी IMAX वर्जन में शूट करी जा रही है, तो इस बार आपको द ममी देखने को मिलेगी ओरिजिनल IMAX वर्जन में। इस मूवी का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम सभी चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो। ममी 4 के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना कि एंड गेम और सीक्रेट वॉर्स के लिए। दोस्तों ये अमेजिंग अपडेट सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।